सो हम क्या चीज डिस्कस कर रहे थे, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हम फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस को देख रहे हैं। फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे हमने फाइवर को अभी डिस्कस किया है। वहां पे मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे आपके पास एक सेलर होता है और एक बायर होता है, और आप इस प्लेटफॉर्म पे एज अ सेलर परफॉर्म करेंगे अपना प्रोफाइल बना के, जिस तरह से मैंने आपको बताया। अपनी आप इमेज अपलोड करते हैं, अपनी एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं जिसकी में आप बता रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा गिग का मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि गिग एक पैकेज होता है जिसमें आप कंप्लीटली बताते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपने सर्विस के रेलिवेंट जो आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं, उस सर्विस की आप इमेजेस, उसकी वीडियोस, उसके अलावा उसकी डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें आप बताते हैं अपनी स्किल के रेलिवेंट, अपने सर्विस के रेलिवेंट। टेक्स्ट की फॉर्म में भी बताते हैं और इमेज की फॉर्म में भी और वीडियोस की फॉर्म में भी आप बताते हैं कि ये चीज मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। और उसी पैकेज के अंदर अंदर आप ये भी चीज बताते हैं कि जो सर्विसेज मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ इसके चार्जेस क्या होंगे, मैं कितना आपको चार्ज करूंगा। ठीक हो गया। तो ये कंप्लीट पैकेज फाइवर में कहलाता है गिग। इसी तरह से हम अब नेक्स्ट जो फ्रीलांस हमारे पास मार्केट है वो है अपवर्क के नाम से। ठीक है। upwork.com बेसिकली एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मोस्टली प्रोफेशनल्स आते हैं और यहाँ पे काम करते हैं। ये जो फाइवर है इसमें आपको इस टाइम पे लोकली पाकिस्तान और एशिया की हम बात करें, सिर्फ जिसमें पाकिस्तान आता है, इंडिया आता है, तो यहाँ के सेलर्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। ठीक है। तो ये सेलर्स ज्यादा होने की वजह से एक तो इसमें ये भी है कि काम की कुछ लोगों ने कुछ इस तरह से जो चीज वो लिखते हैं वो चीज प्रोवाइड नहीं करते। ठीक हो गया। और कुछ लोकल बायर्स ने भी ज्वाइन किया। वो इस तरह से लाइक एक चीज मुझे लोगो चाहिए, वो कहते हैं कि मुझे लोगो चाहिए, देन वो लोगो के बाद कहते हैं कि इसमें ये चेंज कर दें, ये चेंज कर दें। तो बड़ी ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे आपकी स्किल के मुताबिक आपको प्राइजेस नहीं दी जाती। ठीक है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो स्टार्ट के अंदर जब आप स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको लो प्राइजेस पे काम करना पड़ता है। आप कीमत कम ले रहे होते हैं और काम ज्यादा प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है। अकबर के में क्या होता है कि यहाँ पे मोस्टली प्रोफेशनल्स होते हैं। जब आप प्रोफेशनली एक अच्छा सा प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे आपको अच्छे बायर्स मिलते हैं, प्रोफेशनल बायर्स मिलते हैं जो काम की वैल्यू को जानते हैं और आपको उसी हिसाब से पे करते हैं। ठीक है। अब यहाँ से इसी तरह से जिस तरह से फाइवर देखा हमने, अपवर्क देखा, इसी तरह से एक प्लेटफॉर्म है जी पीपल पर आवर के नाम से। ठीक है। पीपल पर आवर भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से काफी लोग अर्न कर रहे हैं, और पीपल पर आवर भी आपको इसी तरह से ही सेलर्स और बायर्स का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप उसी तरह से साइन अप करके और अपनी स्किल को लिस्ट करते हैं। इसी तरह से एक और प्लेटफॉर्म है जी गुरु के नाम से। आप यहाँ पे जाते हैं और guru.com पे जाके उसी तरह से साइन अप करते हैं। साइन अप करने के बाद आप अपनी स्किल को लिस्ट करते हैं और लिस्ट करने के बाद आप अपने ग्रैब करते हैं अपने क्लाइंट्स को। ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जो फोकस्ड हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर बात करें तो यहाँ पे जैसे हमारे फ्रीलांसिंग के अंदर जो गुरु चल रहे हैं इस टाइम पे, हिशाम सर्वर, तो उन्होंने लॉन्च किया एक प्लेटफॉर्म और उस प्लेटफॉर्म का नाम है वर्क चेस्ट। ठीक है। अभी इस प्लेटफॉर्म का स्टार्ट है लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि 1-2 साल के अंदर ये काफी लेवल पे होगी चीज, अगर इन्होंने प्रॉपरली मैनेज कर लिया चीजों को। जिस तरह से अब इनको पता है किस तरह से 2 नंबरियां हो रही हैं यहाँ पे फाइवर के ऊपर, हमें जो चीजें बताई जाती हैं उतनी कीमत प्रोवाइड नहीं की जाती। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं। और इसी तरह से पेमेंट मेथड्स को अगर इन्होंने रिजॉल्व कर लिया, इजी पैसा, जैज कैश पेमेंट मेथड्स इन्होंने प्रोवाइड कर दी, तो इनका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, मैं ये समझता हूँ। तो यहाँ भी आपको बिल्कुल आसानी से आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके आसानी से अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करके अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो अब ये मैंने आपको बता दिया डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, और हमारा जो फोकस है वो रहेगा फाइवर के ऊपर। ठीक है। आपने कंसेप्ट्स लेने हैं चीजों के, ये माइंड में रखना कि आप जो चीज देखने जा रहे हैं ये एक सेपरेट स्किल है। ठीक है। आपने ऑलरेडी जो सीखा वो कैनवा है।
वो कैनवा है, वो एक सेपरेट स्किल है, और ये जो चीज मैं आपको इंशाल्लाह सिखाने जा रहा हूँ ये एक सेपरेट स्किल है जिसके अंदर मल्टीपल आप चीजें सीखेंगे। इसके अंदर आप सीखेंगे किस तरह से आपने प्रोफाइल क्रिएट करना, देन आपने किस तरह से कीवर्ड रिसर्च करना अपनी गिग्स बनाने के लिए, किस तरह से आपने अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन टाइटल्स लिखनी है, ऑप्टिमाइज्ड एसईओ ऑप्टिमाइज्ड करना है उनको, तो उसके अलावा ग्राफिक्स, इमेजेस उनकी, वीडियोस उनकी, और इसी तरह से किस तरह से लिस्ट करने के बाद हमने किस तरह से ऑर्डर्स लेने हैं। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम ये देखेंगे, और ये एक सेपरेट स्किल है। तो क्वेश्चन है कि इन तमाम प्लेटफॉर्म पर एक साथ लॉगिन कर सकते हैं? जी हाँ, आप इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर एक साथ लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। बट एट अ टाइम दो फाइवर के अकाउंट्स आप यूज नहीं कर सकते सेम स्किल्स के साथ। अगर आपने एक फाइवर का अकाउंट बनाया, उस पर भी आपने लिखा कि मैं फाइवर की स्किल्स आपको देना चाह रहा हूँ, दूसरा भी आपने बनाया, उस पर भी आपने लिखा कि मैं आपको कैनवा की स्किल्स देना चाह रहा हूँ, पहले भी कैनवा की स्किल्स, तो इस तरह से आपका जो अकाउंट है वो बैन होने का खदशा है। तो आपने एट अ टाइम एक अकाउंट यूज करना है और उस पर प्रॉपरली टाइम स्पेंड करना है। स्टार्ट के अंदर मैं मेरी यही सजेशंस होंगी कि बाकी प्लेटफॉर्म्स पे जाने की निस्बत आप फोकस करें सिर्फ और सिर्फ फाइवर के ऊपर। जब आप इस पे फाइबर पे फोकस रहेगा, थोड़ा सा आपका काम चलने लग जाएगा, आपको थोड़े से ऑर्डर्स मिल जाएंगे, देन आप क्या करेंगे, आप यहाँ से दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी अकाउंट बनाकर और वहां से भी आप ऑर्डर्स इंशाल्लाह ग्रैब कर लेंगे। आपको थोड़ा सा ना चीजें खुल जाएंगी आपके सामने जब आप इस चीज के ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। तो ठीक हो गया जी। तो अब यहाँ पे आपने जैसे आना जी fiverr.com पे, यहाँ जाने से पहले आपने जो चीजें करनी है वो आप देख लीजिए। आपको कुछ एक्सटेंशंस इंस्टॉल करनी है, वो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मैं इनको क्लोज कर देता हूँ जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, और यहाँ से हमारे पास जस्ट फाइवर ओपन है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने आना है गूगल के ऊपर। गूगल पे आने के बाद दो एक्सटेंशंस हैं जो आपको इंस्टॉल करनी है, इनका पर्पस क्या है वो साथ साथ में हम इंशाल्लाह देखते जाएंगे। जी, क्वेश्चन ये है कि फाइवर के एक अकाउंट पे हम 2 या 3 सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं अबाउट गिग। जी आप कर सकते हैं। जिस तरह से अब आपका अकाउंट होगा कैनवा का, आप कैनवा का काम जानते हैं। अब कैनवा के अंदर आप मल्टीपल गिग्स बनाएंगे, ठीक है, एक गिग नहीं बनाएंगे, 4 से 5 6 7 गिग्स आप बनाएंगे, ठीक है। अब एक गिग होगी जी मैं आपको कैनवा के अंदर लोगो डिजाइन करके दूंगा। एक गिग होगी जी कि मैं आपको कैनवा के अंदर बैनर डिजाइन करके दूंगा। इसी तरह से एक गिग होगी जी मैं आपको कैनवा के अंदर मुख्तलिफ चीजें लाइक बुक का कवर डिजाइन करके दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल चीजें हैं जो आप कवर कर सकते हैं। हर एक की सेपरेट आप गिग बनाएंगे और ये हर आपकी एक सेपरेट सेपरेट वो हो जाएगी, सर्विस हो जाएगी। अब यहाँ पे हम आते हैं गूगल के ऊपर, और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे 5 डाटा, FIVDATA, 5 डाटा स्पेस एक्सटेंशन, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये लिखेंगे तो ये बेसिकली आपकी जो एक एक्सटेंशन है ये गूगल क्रोम की एक्सटेंशन है। आप इस एक्सटेंशन को गूगल क्रोम के ऊपर इंस्टॉल करेंगे और फिर इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करते हुए हम थोड़ी बहुत कीवर्ड रिसर्च करेंगे, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च क्यों करेंगे? कीवर्ड रिसर्च करेंगे हम अपनी गिग के लिए, ठीक है। वो अभी हम यहाँ पे जाके सारी चीजें देखते हैं। अभी जस्ट आपने ये चीजें देख लें कि आपको क्या क्या रिक्वायर इसके लिए प्रोफाइल बनाने के लिए, देन उसकी गिग्स के लिए। तो 5 डाटा पे आप जैसे 5 डाटा स्पेस एक्सटेंशन लिखेंगे, ये फर्स्ट लिंक आपके सामने आएगा chrome.google.com का। तो आपने इसको ओपन कर लेना है। आप इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आपने इसको ऐड टू क्रोम के ऊपर क्लिक करके अपने ब्राउजर के अंदर ऐड कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से ये मैंने ऑलरेडी इसको ऐड किया हुआ है, तो आपके सामने यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम की जगह ऐड टू क्रोम लिखा हुआ नजर आएगा, तो आपने यहाँ से इसको ऐड कर लेना। ठीक हो गया जी। एक एक्सटेंशन मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट चलते हैं, और ये थी जी 5 डाटा के नाम से। इसी तरह से नेक्स्ट है जी फाइवर स्पेस क्विक व्यू, ठीक है जी।
फाइवर क्विक व्यू एक्सटेंशन, आप इस पे जाएंगे, एंटर करेंगे, गूगल में सर्च करेंगे तो ये chrome.google.com का जो फर्स्ट लिंक है आपने इसको ओपन कर लेना है फाइवर क्विक व्यू का। और ये भी इंशाल्लाह हमें आगे जाके हेल्प करने वाली है हमारे गिग्स क्रिएट करने में और थोड़ा सा रिसर्च के अंदर हमारे काम में आसानी पैदा करेंगे ये चीज़ें। काफ़ी चीज़ें जो हमें मैनुअली करनी पड़ती हैं वो ये एक्सटेंशन हमें प्रोवाइड कर देती हैं। और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम आगे जाके डीपली देखेंगे। तो इसको भी उसी तरह से आपने यहाँ पे आके ऐड टू क्रोम करना है और इसको भी आपने ऐड कर लेना है। क्लियर होगी ये चीज़ भी आपको? अच्छा जी, अब हम आते हैं थोड़ा सा फाइवर के ऊपर। और जैसे आप इसको fiverr.com पे आएंगे, आपने अभी अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो आप यहाँ पे एज अ सेलर नहीं बल्कि एज अ बायर परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे डिफरेंट सेलर्स परफॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंट सेलर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे ये आपके सामने सर्च है ना, ये जो सर्च है बेसिकली बायर का सर्च है। यहाँ पे आके बायर सर्च करता है कि मुझे कैनवा का बंदा चाहिए, मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो कैनवा के अंदर लोगो डिजाइन कर सके। ठीक है, या फिर मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो बैनर डिजाइन कर सके। तो यहाँ पे आके मैं सिंपली लिखता हूँ जी बैनर डिजाइन। ठीक है, और इसको सर्च पे क्लिक करता हूँ। और जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरह से ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें समझने वाली हैं, इनको आपने थोड़ा सा देखना है। मेन चीजें यहीं पे हैं जो इंशाल्लाह हमारी काफी सारी चीजों को कवर कर जाएंगी। अब यहाँ पे जैसे आपने बैनर डिजाइन पे क्लिक एंटर किया तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल रिजल्ट फॉर बैनर डिजाइन। ठीक है, ये कह रहा है कि ये कितने ऐसे सेलर्स हैं जिन्होंने बैनर डिजाइन इस कीवर्ड के ऊपर ऑलरेडी अपनी गिग्स बनाई हुई हैं। ठीक है, ऑलरेडी अपनी गिग्स बनाई हुई हैं। अब यहाँ पे आप देखें, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चीजें नजर आ रही हैं जी कैटेगरी। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये जी बहुत सारी कैटेगरीज को इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके मुझे शो कर दी हैं। अब ये जितनी भी कैटेगरीज हैं ये इस कीवर्ड्स की वजह से उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट की हैं बैनर डिजाइन की बेस पे। ठीक है, तो ये सारी कैटेगरीज इस बेस पे आ गई हैं। अब हम इस कैटेगरीज को ओपन करते हैं तो ये काफी सारी हैं। ठीक है, फ्लायर डिजाइन, पोस्टर डिजाइन, लोगो डिजाइन। ठीक है, ये सारी डिजाइन के एलिमेंट उसने। अब वो ये साथ में जो बता रहा है ये बता रहा है कि इस कैटेगरी के अंदर इतने बंदों ने गिग बनाई हुई है, इतने बंदे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर इस कैटेगरी के अंदर इतने सेलर्स मौजूद हैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने बैनर डिजाइन पे यहाँ पे सर्च किया तो नीचे हमें आप थोड़ा सा देखें तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे एक फिगर, और फिगर के बाद लिखा हुआ है सर्विसेज अवेलेबल। ठीक है, बैनर डिजाइन के ऊपर इस टाइम 25,408 सर्विसेज वो कह रहा है कि अवेलेबल है। 25,408 इस टाइम पे सेलर्स हैं जो बैनर डिजाइन की सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक हो गया। अब अगर आप सिंपली आते हैं फाइवर पे साइन अप करते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं, आपको कोई भी आइडिया नहीं है, आपने वैसे ही आके अपनी गिग बना लीजिए बैनर डिजाइन की कि आई विल प्रोवाइड यू बैनर डिजाइन। ठीक है, या इस तरह से कोई आपने टाइटल रख लिया, कोई भी आपने रिसर्च नहीं की, तो आप यहाँ पे जब बैनर डिजाइन की सर्विस दे रहे होंगे ऑलरेडी 25,408 होंगे, तो आप क्या होंगे, आप 25,409 नंबर पे होंगे। ठीक है, तो आप खुद बताएं कि आपको कैसे कोई ढूंढ सकेगा। ठीक है, तो हमें जो कीवर्ड रिसर्च की और एसईओ ऑप्टिमाइज्ड करनी पड़ती हैं चीजें, उसका मेन पर्पस ये है कि ये जो ऑलरेडी इतनी सर्विसेज हैं हम इनको किस तरह से बीट करके और ऊपर आ सकते हैं। पहले पेज पे हमारा जो मेन फोकस होता है, पहले पेज पे या दूसरे पेज पे हम कैसे आ सकते हैं। ठीक है, अब कोई भी आके मिसाल के तौर पे अब मुझे बैनर डिजाइन चाहिए होता, मैं यहाँ पे बैनर डिजाइन लिखता। ठीक है, आप खुद ही सोचें, जब मैं इसको यहाँ पे सर्च करता, नीचे आता ये सेलर्स पड़े हैं जो बैनर डिजाइन की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या मैं कहाँ तक जाता, यहाँ से पहले को देखता, दूसरे को देखता, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, इस तरह से अगर मैं ज्यादा से ज्यादा चला जाता तो ये पहले पेज में जितनी आप मुझे नजर आ रही है मैं यहाँ तक चला जाता। ठीक है, ये इतनी ही सारी। ठीक है, अब इसके बाद ये सारे पेजेस नीचे आ रहे, तो मैं कहाँ जाऊंगा 9वें 10वें पेज पे, जब मुझे सिर्फ बैनर डिजाइन चाहिए तो मैं इतना क्यों ज्यादा आगे जाऊँ। ठीक है, तो इसलिए हमें जब अपने गिग्स को बनाना होता है तो हम क्या करते हैं कि हम उसकी प्रॉपरली उसको एसईओ ऑप्टिमाइज्ड करते हैं ताकि हम एट लीस्ट पहले या दूसरे पेज पे आ जाएं।
तो इस तरह से हमें ऑर्डर्स मिल सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैंने कुछ चीजें आपको बताई हैं यहाँ पे, और होप सो कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई। यहाँ तक आपका कोई भी क्वेश्चन है तो यहाँ तक आप पूछ लीजिए, देन मैं फर्दर कंटिन्यू करता हूँ इस चीज को। समझ तो आ रही है ना सारों को? ठीक है, सही है जी। चीज़ों के कंसेप्ट लेते हैं, ये एक बेहतरीन स्किल है। आप ये एक सेपरेट स्किल भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि मैं आपको आपकी जो गिग है उसकी फाइवर की एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आपको मैं बना कर दे सकता हूँ गिग, या डिस्क्रिप्शन लिख के दे सकता हूँ। तो इस तरह की आप डिफरेंट ना सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चीज़ों के ना आप कोशिश करें कि कंसेप्ट लिया करें। अच्छा जी, अब ये चीज हमें नजर आ गई कि अब हम सिर्फ साइन इन अभी नहीं हुए ना, हमने ज्वाइन किया, हम एज अ यहाँ पे बायर इंटरेक्ट कर रहे हैं फाइवर के ऊपर, एज अ बायर परफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि ये अब सेलर्स हैं। ठीक है, तो ये वो सेलर्स हैं जिन्होंने अपनी गिग्स बनाई हुई हैं, और ये पहला सेलर है जिसकी गिग रैंक कर रही है पहले नंबर पे, इसकी दूसरे नंबर पे, तीसरे पे, चौथे पे, इस तरह से पांचवें, छठे, सातवें पे, ये सारे सेलर्स हैं। अब थोड़ा सा गिग का देख लेते हैं। गिग में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, गिग के अंदर रिक्वायर्ड होता है इमेजेस, वीडियोस, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो आप गिग के अंदर प्रोवाइड करते हैं, जो चीजें आप लिखते हैं गिग के अंदर। अब ग्राफिक्स के अंदर नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जस्ट पिक्चर्स अपलोड कर देते हैं, वीडियो अपलोड नहीं करते। ठीक है, और ये भी आपकी चॉइस है, ऑप्शनल है। वीडियो लाजमी नहीं है कि आप वीडियो भी अपनी स्किल की डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ना डालना चाहें तो ना नहीं डाल सकते, लाजमी नहीं। ठीक है, जितना, अब बात वही आ जाती है कि जितना ज्यादा गुड़ आप डालेंगे उतनी चीज मीठी होगी। सही है, तो ये आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना आपका अपना ही फायदा होगा। ठीक है, एक मेहनत होता है स्किल को सीखना। फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से आने से पहले जो मेहनत होती है ना, वो ये होती है कि आप किसी भी स्किल को सीखते हैं। जिस तरह से आपने कैनवा पे अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं, आप इंशाल्लाह सीखेंगे और सीख भी रहे हैं। तो जब आप उस चीज को सीख जाएंगे ना, तो दूसरा जो स्टेप होता है वो ये होता है कि आपने जो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे आके आपका दूसरे स्टेप की मेहनत स्टार्ट होती है। अब आप दूसरे स्टेप पे हैं, अब यहाँ पे दोबारा से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी प्रोफाइल के ऊपर प्रॉपरली आपको टाइम देना पड़ेगा। पहले पहले आपको प्रोफाइल क्रिएशन, प्रोफाइल प्लस गिग क्रिएशन, ये चीजें टाइम मांगती हैं। इसमें आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं, प्रॉपर कीवर्ड्स ढूंढ के फिर आप टाइटल लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और प्रॉपरली इमेजेस बनाते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें बना के आप प्रॉपरली अपनी गिग्स बनाते हैं, प्रोफाइल बना लेते हैं। एक स्टेप आप अप हो गए। ठीक है, ये आपकी मेहनत है, आपने गिग बना लिया, अकाउंट बना लिया। उसके बाद क्या हुआ जी, नेक्स्ट स्टेप पे आप गए। आपने क्या करना होता है कि आपने मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन रहना होता है। ठीक है, आप न्यू सेलर है ना, अब आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी ऊपर आने के लिए। तो दूसरा जो फ्रीलांस मार्केट प्लेस में आने के बाद काम आपको करना पड़ता है, वो ऑनलाइन रहना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस तरह से मैंने बैनर डिजाइन सर्च किया। ठीक है, अब मुझे जल्दी चाहिए, अगर कोई बैनर, मैं चाह रहा हूँ कि आज ही मुझे बैनर मिल जाए, तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन देखें, यहाँ पे ऑनलाइन सेलर्स का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ ना, तो ये नीचे मुझे जो सेलर्स दिखाएगा ना, जस्ट वही दिखाएगा जो इस टाइम पे ऑनलाइन है। ठीक है, अब पहले यहाँ पे कितने थे जी, पहले यहाँ पे सिर्फ हमने देखा कि यहाँ पे पहले हमारे पास टोटल सर्विसेज जो थी बैनर डिजाइन की, वो सिर्फ और सिर्फ वो टोटल हमारे पास 25,000। ठीक है, ये 25,000 दिखा है कमोबेश, 25,000 सर्विसेज हैं। और यहाँ पे अगर मैं ऑनलाइन सेलर्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 1,807 सर्विसेज बच जाती हैं। अब अगर आप बैनर डिजाइन की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ऑनलाइन भी बैठे हैं, तो खुद देखें कि आपका कंपटीशन 25,000 से किस में आ गया जी, 1,800 के ऊपर आ गया। क्वेश्चन है कि क्या ये तरीका अख्तियार किया जा सकता है कि पहले सर्च कर लिया जाए कि किस सर्विस के कम मेंबर्स हैं तो हम वही। जी, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको सिखाने के लिए ही बैठा हूँ। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करूंगा, कोई इशू वाली बात नहीं। अगला क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पे कंपटीशन है तो हम फर्स्ट पेज पे कैसे रैंक कर सकते हैं।
ये भी इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा। लाजमी नहीं कि हमने बैनर डिजाइन पे ही काम करने हैं, हमने कीवर्ड्स वही ढूंढने हैं जिस पे कंपटीशन कम होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि कीवर्ड रिसर्च हम करेंगे जिसका मेन पर्पस होगा लो कंपटीशन कीवर्ड्स ढूंढना। ठीक है, जिसमें कंपटीशन कम होगा इंशाल्लाह। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, आपने घबराना नहीं है बस। ठीक हो गया जी। अब ये मैंने आपको काफी इंपॉर्टेंट चीज इसमें बता दी, आपको ऑनलाइन रहने का पर्पस भी बता दिया। ठीक हो गया जी। पहले हमारे पास 25,000 थी, अब टोटल सर्विसेज हमारे पास 1800 बच गई। मैं आपको बता रहा था कि हमने जिस तरह से ऑनलाइन सेलर्स का देखा, इसी तरह से हमारे पास एक फिल्टर है प्रो सर्विसेज का। अब ये जो प्रो सर्विसेज का फिल्टर है बेसिकली इसमें सारे आते हैं जो प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं ये बेसिकली लेवल्स का मैं आपको बता रहा था। जब ऑर्डर्स आप कंप्लीट करते हैं फाइबर के ऊपर, 2 करते हैं, 3 करते हैं, 4 करते हैं, इस तरह से आप जब 10 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लेते हैं और इसके साथ साथ जो मजीद रिक्वायरमेंट्स होती हैं फाइबर की वो आप फुलफिल करते हैं, तो आप बन जाते हैं जी लेवल 1 के सेलर। ठीक है, आपको एक बैच सा मिल जाता है, बैच आपके अकाउंट पे एक ठप्पा सा लग जाता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि ये बंदा जो है ये लेवल 1 का सेलर है। जब आप 10 ऑर्डर्स और इसी तरह से कुछ अर्निंग्स आपकी $400 तक ऑलमोस्ट आप अर्न कर लेंगे उन 10 ऑर्डर से, तो तब जाके आप लेवल 1 के सेलर्स बनेंगे। इसके बाद इस तरह से लेवल 2 का सेलर आप बनेंगे। ठीक है, और इस तरह से आगे जाते जाते फाइवर चॉइस का आपको बैच मिल जाता है जिसमें फाइवर खुद बता रहा होता है कि हम आपको रिकमेंड करते हैं, बायर को बता रहा होता है हम आपको रिकमेंड करते हैं कि ये सेलर सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपको इससे इसको ऑर्डर देना चाहिए, आपको इससे काम करवाना चाहिए, आपको इससे सर्विस लेनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे प्रो सर्विसेज को अगर मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे इस फिल्टर को ऑन करता हूँ, तो प्रो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हमारे पास 1812 हैं टोटल। ठीक है, टोटल है 1812। और इसी तरह से अब मैं यहाँ पे मजीद फिल्टर्स को देखता हूँ, इसको मैं करता हूँ क्लोज। इसके बाद मेरे पास जो फिल्टर आ रहा है वो है लोकल सर्विसेज का, लोकल सेलर्स का, सॉरी। तो लोकल सेलर्स यहाँ पे जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो आपकी जो कंट्री के, ठीक है, और इंडिया से के जितने भी लोकल होंगे सेलर्स वो ये आपको यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, तो अब ये जो लोकल सेलर्स हैं आपको पता चल चुका कि इस जो सर्विस है बैनर डिजाइन के, इसके ऊपर टोटल 599 तकरीबन 600 से 11 कम यहाँ पे जो सर्विसेज प्रोवाइडर हैं वो लोकल है। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं आप, ये सारे आप एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, अब इन एनालिसिस की बेस पे आपने सिलेक्शन करनी होती है कीवर्ड्स की, और जब आप कीवर्ड्स की सिलेक्शन कर लेते हैं तो तब आप उन कीवर्ड्स को यूज करते हुए अपनी गिग्स को बनाते हैं, उन कीवर्ड्स को यूज करते हुए अपने टाइटल गिग के बनाते हैं, उन कीवर्ड्स को यूज करते हुए अपनी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो ये सारी चीजें जब आप प्रॉपरली करते हैं तो तब आप जाकर रैंक करते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड्स, लो कंपटीशन कीवर्ड्स के साथ साथ आपको ये सारी चीजें भी देखनी पड़ती। क्लियर हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद आप थोड़ा सा इस पर अगर रिसर्च करेंगे तो ये आपको वेरिफिकेशन का एक पैनल भी दिखा सकता है, जिस तरह से मेक श्योर यू आर नॉट अ रोबोट का एक चेक कैप्चर होता है, उसी तरह से आपके सामने आ सकता है। तो आपने उसको भी वेरीफाई करना होगा, वो तब आएगा जब आप ज्यादा इसको रिसर्च करेंगे। तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर आप सिस्टम के ऊपर क्रोम के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपने इनकॉग्निटो मोड को यूज करना है। इनकॉग्निटो मोड को ऑन करने के लिए आपने जैसे अपना ब्राउजर ओपन करना है तो आपने प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और एन। कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे तो इनकॉग्निटो मोड ओपन हो जाएगा, या फिर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ से भी न्यू इनकॉग्निटो मोड विंडो के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी इनकॉग्निटो मोड ओपन हो जाएगा। इनकॉग्निटो मोड में क्या होता है कि आपके कैशे वगैरह स्टोर नहीं होते। ठीक है, जब आप इसको क्लोज कर देंगे तो कोई आपकी हिस्ट्री नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह से इसके रिसर्च में जो भी रिजल्ट्स होते हैं ना, वो आपकी लोकेशन या आपकी सिस्टम की बेस पे ये आपको नहीं दिखा रहा होता। ठीक है, वो फिर प्योर इसके जो अपने एल्गोरिदम्स हैं वो जनरेट कर रहे होते हैं, जो भी रिजल्ट्स रियल होते हैं वो आपको ये शो कर रहे होते हैं। तो आपने इनकॉग्निटो मोड के अंदर ये चीजें करनी है। इसके लिए आपको एक चीज ये करनी होगी, वो भी आप देख लें।
कि आपने जो एक्सटेंशन इंस्टॉल की हैं उनको आपने अलाउ करना है इनकॉग्निटो मोड के अंदर। ये आइकन आपको नजर आ रहा होगा अपने ब्राउजर के अंदर, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, मैनेज एक्सटेंशंस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपकी एक्सटेंशन आपके सामने आ जाएंगी, और उसके बाद आपकी जो एक्सटेंशन, जिस तरह से हमारे पास 5 डाटा की है, इसकी डिटेल्स में आप चले जाएंगे, वीडियो आपको मिल जाएगी। डिटेल्स पे आप जैसे ही जाएंगे नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये आपको अलाउ इन इनकॉग्निटो मोड का एक ऑप्शन नजर आ रहा है, इसको आपने ऑन कर देना है। जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो ये इनकॉग्निटो मोड में आप इस एक्सटेंशन को आपने एक्सेस दे दी है, वो अब इनकॉग्निटो मोड में आ गई और अपना काम परफॉर्म करेगी इनकॉग्निटो मोड के अंदर, ठीक है। अब जिस तरह से हमारी एक्सटेंशन है जी फाइबर क्विक व्यू की, अब पहली एक्सटेंशन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये आइकन इसका आपको नजर आ रहा है, एक लाइट बल्ब सा है, और फाइबर क्विक व्यू, इसके ऊपर आप माउस लेके जाएंगे तो ये आपको नजर आ रहा है। और हमने जब इसको एक्सटेंशन को यहाँ पे इंस्टॉल किया तो इस एक्सटेंशन की वजह से क्या हुआ कि इसने हमें टॉप फोकस कीवर्ड्स इसने सारी सर्विसेज से निकाल के हमें दे दी कि ये जी वो कीवर्ड्स हैं जिन पे मोस्टली ज्यादा से ज्यादा लोगों ने फोकस किया है, ठीक है। इस कीवर्ड पे इतने लोगों ने किया है, इस पे इतने लोगों ने, ये सारा इसने आपको बता दिया, ठीक हो गया जी। तो हमें एक फायदा ये हुआ इस एक्सटेंशन का कि इसने हमें कीवर्ड्स निकाल के दे दिए। हम थोड़ा सा इसको मैनुअली भी देखेंगे और इन कीवर्ड्स को भी हम साथ में लेके चलेंगे, ठीक हो गया जी। अब ये मेन पर्पस आपके सामने, एक तो आ गया इसका ये। इसके अलावा आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो गिग्स नजर आ रही हैं, यहाँ पे इन गिग्स के नीचे अगर देखें तो ये ब्लू बैकग्राउंड के साथ आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है इसके ऊपर। ये क्या है, बेसिकली ये टैग्स हैं, इस गिग के टैग्स हैं। टैग का क्या पर्पज होता है, टैग बेसिकली बता रहा होता है कि ये गिग किस चीज के रेलिवेंट है, ठीक है। अब ये जो बैकग्राउंड पे फाइबर काम कर रहा होता है ना, बैकग्राउंड पे जो इसकी कोडिंग हुई पड़ी है, इसकी जो प्रोग्रामिंग हुई पड़ी है, इसके जो एल्गोरिदम्स बने हुए हैं, वो इस टैग की बेस पे भी एक उसका फैक्टर ये होता है कि वो टैग की बेस पे भी आपको रैंक कर रहा होता है। इसने टैग कौन से यूज किए, वो फिर क्या करता है कि इन टैग्स का ना ये जो चीज भी सर्च हो रही होती है ना, इसके साथ चेकआउट इसको चेक करता है, ठीक है, और कंपैरिजन कर लेता है कि ये जो चीज है ये इन टैग्स के साथ कितनी रेलिवेंट है, ठीक है। एक फैक्टर मैं आपको बता रहा हूं कि ये भी होता है, ठीक है। ये टैग्स बेसिकली एक फैक्टर ये भी है आपको रैंक करने का, कि उसका जो एल्गोरिदम है वो चेक कर रहा होता है। इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, ये जो इसने बायर ने स्ट्रिंग लिखी है इससे कितनी रेलिवेंसी है इसके टैग्स की, ठीक है। टैग कितने रेलिवेंट हैं इस स्ट्रिंग के जो बायर सर्च कर रहा है। तो ये वो टैग्स हैं, इसको टैग कहते हैं। और ये टैग भी एक्सटेंशन की वजह से आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये जो हमने फाइबर क्विक व्यू इंस्टॉल किया उसकी वजह से हमें नजर आ रहे हैं। अगर ये एक्सटेंशन ना होती तो अब हम क्या करते, इसको अपने गिग को ओपन कर दे। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल के साथ मैं क्लिक करूंगा तो ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगी कंट्रोल के साथ। अदरवाइज आप राइट क्लिक करके इसको ओपन लिंक इन न्यू टैब करेंगे तो ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगी। अब ये एक गिग ओपन हो चुकी है। अब गिग कैसे होती है, जैसे मैंने आपको बता दिया, पहले उसकी कैटेगरी नजर आ रही है, ये उसका टाइटल नजर आ रहा है आपको, ये सारी चीजें अभी हम मजीद देखते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका टैग्स का मजीद। बिल्कुल नीचे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे बिल्कुल नीचे एंड में आपको नजर आएंगे इसके जो टैग्स हैं, ये है रिलेटेड टैग्स, ठीक हो गया जी। अब किसी भी गिग के आपको टैग ढूंढने होंगे तो ये आपको इसने फाइबर क्विक व्यू ने आपको आसानी से यहाँ पे बता दिए। आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे सारे टैग्स को और कॉपी कर लेंगे। अदरवाइज आप यहाँ पे अगर आते हैं गिग्स के ऊपर तो बिल्कुल एंड में चले जाएंगे और यहाँ पे आपको इसके क्या मिल जाएंगे जी, रिलेटेड टैग्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो रिलेटेड टैग्स वो एक फैक्टर है जो आपकी गिग को रैंक करता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं जी फाइबर क्विक व्यू क्या क्या फायदे हमें पहुंचा रहा है वो चीजें। एक तो हमें यहाँ पे फोकस की कीवर्ड्स मिल गए, टैग्स भी इसी की वजह से मिल गए, और साथ में ये कुछ स्टिकर्स हैं जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो सर्विसेज नजर आ रही हैं हमें यहाँ पे, ये गिग नजर आ रही है, ये इसके ग्राफिक्स हैं, ये उसकी प्रोफाइल का नेम है, ठीक है, ब्रांड अंडरस्कोर क्रिएशन। ये प्रोफाइल पे जो उसने नाम रखा है, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। पर मैं जो चीज आपको सजेस्ट करूंगा, आप अपना नेम रखें और इंडिविजुअल प्रोफाइल क्रिएट करें, ठीक है, कि आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं। उसके बाद ये देखें, जिस तरह से हमने लेवल्स की बात की थी, ये लेवल 2 का सेलर है, ठीक है। पहले कौन सा लेवल होता है, लेवल 1 होता है, दूसरा हमारे पास लेवल 2 होता है।
तो यहाँ पे ये जो पहली हमारे पास आ रही है गिग इसकी, ये लेवल 2 के सेलर की आ रही है। अब आपने इस चीज में ये अज्यूम नहीं कर लेना कि इसका लेवल 2 है तो इस वजह से ये पहले नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है। आप नॉर्मली कीवर्ड्स जब सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आपको नजर आएगा पहले नंबर पे वो बंदा आया हुआ है जिसको अभी तक कोई एक ऑर्डर भी नहीं मिला, और वो भी पहले नंबर पे आया हुआ है। तो उसने क्या किया, प्रॉपरली कीवर्ड रिसर्च की और अपनी डिस्क्रिप्शन टाइटल को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड किया, एसईओ बेस्ड बनाया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड किया। ये जो सर्च इंजन है ना, इसको सर्च इंजन बोलते हैं। तो हमें जो कीवर्ड्स फाइंड आउट करने होते हैं और अपनी डिस्क्रिप्शन टैग्स निकालने होते हैं, वो इसके बेस पे निकालने होते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड हमने कीवर्ड्स निकालने होते हैं। क्लियर है जी? थोड़ी सी मुश्किल इसमें टर्म्स आ रही हैं, आपने कंसेप्ट्स लेते आना है लाजमी। अच्छा, स्क्रीन स्टक है। अच्छा जी, कोई और बता दे कि स्क्रीन स्टक है या नहीं है? अच्छा, एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि रिपीट कर दें। आपको क्या चीज रिपीट करनी है मुझे वो बता दें, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, स्टक नहीं है, क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन है कि रिपीट कर दें, क्या चीज रिपीट करनी है, काइंडली वो चीज बता दें। वर्किंग प्रॉपरली, और रिपीट क्या चीज करनी है, काइंडली वो चीज बता दें ताकि आपको समझ आ जाए। सारों को साथ में लेके चलना होता है तो आपने थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना है। सर एक्सटेंशन के बारे में सवाल पूछा गया था। जी, क्या क्वेश्चन था एक्सटेंशन के रेलेवेंट? कि इसको जो है हम कैसे ऐड कर सकते हैं इस फाइवर के साथ, मैंने लॉगिन कैसे एक्सटेंशन कर सकते आपको बता दिया है कि आपने गूगल पे जाके सर्च करना है, और वो वीडियो रिकॉर्ड हुई पड़ी है, वो आप वीडियो के अंदर प्रॉपरली मजीद भी देख लेंगे। क्लियर है? अच्छा जी, हैं? यस सर, थैंक यू। ओके। सो हाँ, यहाँ पे मैंने ये चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। और अच्छा जी, यहाँ हमने देखा कि ये लेवल है उसका, ये प्रोफाइल का नेम है, उसके बाद ये ग्राफिक्स हैं जो उसने गिग्स के अंदर ऐड किए हैं, और ये उसके बाद होते हैं हमारे पास टाइटल, ये जो नजर आ रहा है आपको ये टाइटल है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया कि ये टैग्स हैं, जो टैग्स हमें नजर आ रहे हैं, हमने टैग्स भी देने होते हैं जब हम गिग क्रिएट करते हैं। उसके बाद ये रेटिंग है, इसकी प्रोफाइल पे जो रेटिंग है वो नजर आ रही है कि इसकी जो ओवरऑल एवरेज रेटिंग है वो 4.9 है आउट ऑफ 5। माइक आप म्यूट कर लें काइंडली, माइक म्यूट कर लें काइंडली। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये टाइटल आ गया, ये हमारे पास आ गया जी, इसका टैग्स आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसकी रेटिंग देखी है कि आपको रेटिंग नजर आ रही है। तो ये रेटिंग बेसिकली क्या है, आउट ऑफ 5 आपको रेटिंग दिखा रहा है कि इसने 4.9 रेटिंग ली है आउट ऑफ 5। और उसके साथ ब्रैकेट में जो आपको नजर आ रहा है, ये इसके ऑर्डर्स हैं कि ये कितने ऑर्डर्स को फुलफिल कर चुका है, कितने ऑर्डर्स को कंप्लीट कर चुका है। तो इसने अभी तक 281 ऑर्डर टोटल किए हैं। कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं जी? बैनर डिजाइन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए इसने 281 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसकी प्राइस नजर आ रही है गिग की, जो इसने खुद सेट की हुई है। स्टार्टिंग एट, इसकी स्टार्टिंग प्राइस है, बेसिकली 3 पैकेजेस होते हैं, और ये जो पहला पैकेज है इसका वो है 2386। आई विल डिजाइन रियल एस्टेट यार्ड साइन और बैनर। इसने कहा कि मैं रियल एस्टेट का कोई यार्ड साइन या बैनर डिजाइन करूंगा, और उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 2386 रुपए में लूंगा, ठीक है जी। तो ये उसकी प्राइस आपको नजर आ रही है। तो इस गिग के अंदर सारी चीजें मैंने आपको प्रॉपरली गाइड कर दी हैं, और होप सो ये चीजें आपको सारी अब क्लियर होंगी। यहाँ पे आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, आज के लिए कह रहे हैं कि काफी नहीं है, चलो ठीक है। थोड़ा सा बस मैं एक दो चीज मजीद बताता हूँ, फिर हम इसको वाइंड अप कर लेते हैं। ये सारी चीज़ों को मैंने आपको शुरू में बोला कि कंसेप्ट्स लेने हैं, और ये सारी चीज़ें ना काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये एक सेपरेट स्किल आप सीखने जा रहे हैं, और इसको थोड़ा सा ना प्रॉपरली टाइम देना है। अपने कैनवा की प्रैक्टिसेस के साथ साथ आपने इन चीज़ों को टाइम देना है। तो आई
थिंक सो कि हमने इसमें काफ़ी चीज़ें देख ली हैं। तो मैं फ्लो में बोलता जा रहा था, तो मुझे आइडिया नहीं था कि काफ़ी चीज़ें इसमें हो गई हैं। तो इन चीज़ों को अभी आपका जो काम है वो ये है कि जो जो भी रिकॉर्ड होगी इसको प्रॉपरली आपने दोबारा से देखना है रिकॉर्डिंग्स को, और रिकॉर्डिंग्स के साथ साथ आपने जो एक्सटेंशंस पे इंस्टॉल करनी है वो देख ली है। एक्सटेंशंस मैंने आपको इसमें सारी प्रॉपरली बता दी, और उन एक्सटेंशंस को आप इंस्टॉल कर लेना है। प्रॉपरली वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपको सारी चीज़ें उसमें नज़र आ जाएंगी। उसके अलावा आपने यहाँ पर रिसर्च करनी है थोड़ी सी खुद से। हम इसको मजीद देखेंगे किस तरह से हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है, बट आपने जनरली इस तरह से लोगो डिज़ाइन हो गया, बैनर डिज़ाइन हो गया, तो आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे सर्च करके खुद से, मतलब प्रैक्टिस के लिए देख रहे हैं सर्विसेज क्या आ रही हैं, लोग क्या लिख रहे हैं उसमें, टाइटल क्या सेट कर रहे हैं, किस तरह से टैग्स दे रहे हैं, तो और इस पे कंपटीशन क्या आ रहा है, तो ये चीज़ें आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक हो गया। और उसके अलावा आपने यहाँ से इस पे फिल्टर्स अप्लाई करने हैं, कौन से लोकल सेलर्स हैं, कितने इस पे ऑनलाइन सेलर्स आ रहे हैं, तो ये चीज़ें आपने थोड़ी सी रिसर्च करनी है। और आपने क्या करना है कि एक्सेल की एक शीट बना लेनी है, या फिर वर्ड के अंदर आपने जो भी अपने रिसर्च करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आप लिखते जाएंगे एक टेबल बना के, या फिर आप एक्सेल की शीट भी बना सकते हैं। किस तरह से, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेता हूँ, और एक्सेल के अंदर मैं आया और मैं अब वीडियो देख रहा हूँ, वहाँ पे जो जो चीज़ें आ रही हैं मैं उनके साथ साथ में प्रैक्टिस करता जाऊँगा। पहले तो मैं एक्सटेंशंस दोनों इंस्टॉल कर लूँगा, उसके बाद फाइवर पे आ जाऊँगा और कीवर्ड रिसर्च को स्टार्ट कर दूँगा, और फिर उससे एनालिसिस शुरू कर दूँगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा जी लोगो डिज़ाइन, और यहाँ पे लिखने के बाद मैंने इसको सर्च किया। अब मैंने इस कीवर्ड को कॉपी कर लिया, और इस फाइल के अंदर मैं अपनी जो भी आप फाइल क्रिएट करेंगे उसके अंदर आप चले जाएंगे, और फाइल के अंदर जाने के बाद आपने वहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है अपने कीवर्ड को जिस पे आप सर्च कर रहे हैं। फिर उसके सामने वाले कॉलम में लिखेंगे कितनी सर्विसेज हैं उस कीवर्ड के ऊपर। फिर आप ये देखेंगे कि ऑनलाइन सेलर्स कितने मुझे मिले उस टाइम पे। ठीक हो गया। और इस तरह से जो चीज़ें भी आप लिख सकें आपने वो लिखनी है, और जितना हो सका आपने इसमें कंट्रीब्यूट करना है और एक प्रॉपरली फाइल बनानी है। और मजीद हम आगे देखेंगे किस तरह से हमने फाइल बनानी है, उसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स ऐड करके हमने अपनी रिसर्च को कवर करना है। क्लियर हो गया। तो इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है, और इस चीज़ पे आपने प्रॉपरली प्रैक्टिस करनी है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस मांगती हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कंसेप्ट बनते जाएंगे, एक अच्छी प्रोफाइल भी बना लेंगे और किसी और के लिए भी आप प्रोफाइल बना सकेंगे, और ये सर्विसेज आप इसी फाइवर के ऊपर ही प्रोवाइड कर सकेंगे अपनी प्रोफाइल के अंदर। कैनवा के साथ साथ आप ये गिग भी बना लेंगे कि मैं आपको फाइवर की सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड करके एक प्रोफाइल बनाकर दे सकता हूँ, या फिर आपकी डिस्क्रिप्शन लिख के दे सकता हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आप